जोड़ करके गुणनखंड कैसे याद करते हैं। हमने दो प्रश्न जो थोड़े आसान प्रश्न थे वो हमने पहले वीडियो में देख चुका है, और उससे जो हमने कुछ सीखा है उसका उपयोग आगे सवाल में करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, -y² प्लस 35y प्लस 156। इसका गुणनखंड हम मध्य पद को तोड़कर कैसे करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y² का जो गुणांक है वो -1 है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी इस प्रकार का कोई सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले जो y² है या जो भी यहाँ पर स्क्वायर वाला पद है उसके गुणांक को आपको धनात्मक ही रखना है, कभी भी ऋणात्मक नहीं रखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं ऋण चिन्ह को हम इस प्रकार से कोष्टक के बाहर निकाल लिए, और उसके बाद में यहाँ बचेगा y²। यहाँ से जब आप ऋण चिन्ह को बाहर निकालोगे तो धन की जगह में हो जाएगा ऋण 35y, और यहाँ भी धन की जगह में यहाँ ऋण चिन्ह जब आप बाहर निकालोगे, कॉमन निकालोगे, तो यहाँ भी ऋण चिन्ह बचेगा और ये हो जाएगा 156। अब ये ऋण क्यों, यहाँ धन यहाँ ऋण और यहाँ ऋण क्यों हुआ, तो आप इसको ऋण चिन्ह को कोष्टक के अंदर गुणा करके देख सकते हैं। कभी भी आप उभयनिष्ठ निकालते हैं तो जब वापस आप उसी प्रोसेस को करते, उल्टी प्रक्रिया करते हैं, तो वापस आपको वो पद मिलना चाहिए। जैसे हम ऋण चिन्ह को बाहर निकाले हैं, ऋण चिन्ह को जब आप फिर से वापस कोष्टक के अंदर गुणा करोगे तो वापस ये वाला जो पद है वो ये वाली जो बहुपद है वो हमको मिलना चाहिए। तो करके देखते हैं, यहाँ धन चिन्ह है, धन और ऋण का गुणा ऋण होता है तो ऋण y² मिलेगा, ऋण और ऋण का गुणा धन होता है तो धन 35y मिलेगा, ऋण और ऋण का गुणा धन होता है इसलिए धन 156 हमको मिलेगा। तो इस प्रकार से हम ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ ले लिए। अब आगे की जो प्रक्रिया है बिल्कुल वही है जो इसके पहले वाले सवाल में हमने किया था, केवल ऋण चिन्ह को आपको साथ में लेकर के चलते जाना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऋण 35 को दो ऐसे ऋण 35 को दो ऐसे भागों में बांटना है जिनका गुणनफल यहाँ y² गुणांक कितना 1 है, यहाँ ऋण 156 है। तो ऋण 35 को दो ऐसे भागों में बांटना है, यहाँ पर ऐसे अब समझने के लिए लिख देता हूँ मैं। ऋण 35 को हमको दो भागों में बांटना है, उन दोनों भागों का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, 1 और ऋण 156 के गुणनफल, मतलब ऋण 156 के बराबर आना चाहिए। तो जब आप ध्यान से सोचेंगे तो वो जो संख्या है वो आपको मिलेगा ऋण 39 और धन 4। ऋण 39 और धन 4 को जब आप जोड़ते हैं तो आपको ऋण 35 मिलेगा। कैसे, तो ये ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या है। जब ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को हम जोड़ते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाते हैं। जैसे ऋण 39 और धन 4 को हम जोड़ रहे हैं, हालांकि यहाँ हम बोल जरूर रहे कि जोड़ रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार की परिस्थिति आती तो हम करते क्या हैं, जो प्रक्रिया जो करते हैं उसको आपको समझना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं जब दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तब। तो 39 से हम 4 को घटाएंगे तो 35 मिलेगा, और चूंकि बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है इसलिए हमको ऋण 35 मिलेगा। अब ऋण 39 और 4 को जब आप गुणा करोगे, ऋण 39 और 4 को जब आप गुणा करोगे तो वो ऋण 156 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम ऋण 35 को दो भागों में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये बाहर हो जाएगा धन चिन्ह क्यों होता है उसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ये हो जाएगा ऋण 39 और धन 4। ऋण 35 को हमने ऋण 39 धन 4 लिख लिया है, बाहर रहेगा y ऋण 156। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। यहाँ से अब आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा ऋण चिन्ह ये बाहर में उभयनिष्ठ जो निकाले थे वो, फिर y² y का आप कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ऋण
39 y धन 4y ऋण 156 बराबर ऋण वाई स्क्वायर धन का गुणा आप कोष्टक के अंदर करेंगे तो धन और ऋण का गुणा ऋण ही रहेगा, तो ऋण 39y धन और धन का गुणा धन रहेगा तो धन 4y ऋण 156। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम ये दो की जोड़ी लेते हैं इस प्रकार से, और दोनों में से जो उभयनिष्ठ रहता है उसको हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, y है, तो y को बाहर ले लिए। यहाँ एक y बच चुका है क्योंकि y स्क्वायर का मतलब y गुणित y होता है, एक y बाहर आ गया कोष्टक के, इसलिए दूसरा y अंदर रहेगा। ऋण यहाँ से y हमने बाहर ले लिया तो बचा क्या है 39, ये 39 बच गया। धन अब देखते हैं यहाँ पर 4 है, 4y है और यहाँ पर ऋण 156 है। तो ऋण 156 को हम किस और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 39 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 और 39 का गुणा 156 होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो उभयनिष्ठ निकल रहा है उसको हमको उभयनिष्ठ है निकालना है, उसके बाद में जो बचेगा उसको कोष्टक के अंदर लिखना है। बराबर यहाँ इसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं y गुणित y ऋण 39 धन। अब देखते हैं यहाँ 4y है और यहाँ ऋण 4 गुणित 39 है, तो दोनों जगह 4 है इसलिए 4 कॉमन निकल आएगा। यहाँ क्या बचा y और यहाँ क्या बचेगा, 4 बाहर आ गया तो 39 बचा, तो यहाँ लिख देते हैं 39। उभयनिष्ठ निकालते समय आपको ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो पहले के जो पद हैं उनके चिन्ह में या उन पदों में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। आप चाहो तो इसको गुणा करके देख सकते हो, धन 4 और y का गुणा करेंगे तो धन 4y आ गया, ये आ जाएगा। और धन 4 गुणित ऋण 39 का गुणा करोगे तो आपको ऋण 156 मिलेगा। अब उसके बाद में यहाँ आप देखते हैं दोनों को, तो y ऋण 39 यहाँ भी है, y ऋण 39 यहाँ भी है, तो वो कॉमन निकल आएगा, तो y ऋण 39 कॉमन निकल आया। यहाँ क्या बचा, y बचा, यहाँ क्या बचेगा धन 4। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड ये प्राप्त हो चुका है। अब आप चाहो तो आखिरी में ऋण चिन्ह को गुणा करोगे तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ऋण y ऋण 39 गुणित y धन 4। ये आपका अभिष्ट गुणनखंड प्राप्त हुआ।